हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यादानी डिजिटल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन एड, एड ग्रुप एंड कैंपेन। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ऐड क्या है, ऐड ग्रुप क्या है और कैंपेन क्या है। तो चलिए आज हम आपको वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं कि क्या है, फिर आपको प्रैक्टिकली भी हम बताएंगे कि कैसे कैसे आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले तो कोई भी एक कैंपेन होता है। कैंपेन के अंदर में ऐड ग्रुप होता है और ऐड ग्रुप के अंदर में ऐड होता है। जैसे कि सपोज आपको एक कोई भी कैंपेन लेना है, फॉर एग्जांपल आप पैकर्स एंड मूवर्स इंडस्ट्री के लिए अगर ऐड रन कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो सपोज उस इंडस्ट्री का इंडिया के 10 जगह पर लोकेशन है, 10 जगह पे उसका ऑफिस है, 10 जगह से उसकी सर्विसेज हो रही हैं। आप चाहते हैं कि मैं मेरा एक ही लैंडिंग पेज है, चाहते हैं मैं एक ही जगह से कैंपेन रन करूँ, एक ही लैंडिंग पेज यूज करके कैंपेन रन करूँ जो कि आपका मेन वेबसाइट का है। तो उस कंडीशन में आपको उसके एक कैंपेन के अंदर में ही अपना एक बजट सेट करना पड़ेगा, जो कि आपका पूरी कैंपेन को कंट्रोल करेगा वो बजट। और सपोज उसमें से अगर आपने 5 सिटी को टारगेट किया है, तो आपके अलग-अलग सिटी के अलग-अलग ऐड ग्रुप बनेंगे। हर एक ऐड ग्रुप में अलग-अलग सिटी वाइज़ कीवर्ड होंगे और हर एक ऐड ग्रुप में अलग-अलग ऐड होगा। सपोज बैंगलोर के लिए कोई कीवर्ड टाइप हो रहा है, तो एक ऐड ग्रुप बैंगलोर का होगा, उसमें कीवर्ड बैंगलोर से रिलेटेड होंगे। उसकी ऐड कॉपी यानी कि ऐड को ही ऐड कॉपी कहते हैं, जो कि ऐड होता है यानी कि डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन। वो उस बैंगलोर से रिलेटेड होगा। सपोज हैदराबाद का चल रहा है तो हैदराबाद से होगा, पटना के लिए चल रहा है पटना के लिए होगा, दिल्ली एनसीआर का हो रहा है दिल्ली एनसीआर के लिए होगा, यूपी के लिए चल रहा है तो यूपी में एक पर्टिकुलर किसी जगह के लिए चल रहा है तो वहाँ के लिए होगा। ऐसे करके ही होता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं। यहाँ पे जो भी है, सबसे पहले यहाँ पे जो कैंपेन होता है, कैंपेन क्या होता है देखिए। यहाँ पे कैंपेन इज सेट ऑफ एड ग्रुप्स। कैंपेन इज सेट ऑफ एड ग्रुप्स शेयर ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो मतलब कैंपेन जो होता है वो एड ग्रुप का सेट होता है, जिसमें कि अलग अलग एड ग्रुप्स रहते हैं एक कैंपेन के अंदर में, और जिसमें कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया कि पैकर्स एंड मूवर्स एक इंडस्ट्री है, उसका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि मूविंग सर्विसेज को सेल करना। दूसरा क्या होता है, ऐड ग्रुप। अब ऐड ग्रुप क्या होता है, अलग-अलग ऐड ग्रुप में हर एक ऐड ग्रुप में अलग-अलग ऐड होते हैं। जैसे देखिए, ऐड एन ऐड ग्रुप इज़ ए कलेक्शन ऑफ एड्स दैट आर ऑर्गनाइज्ड अराउंड अ स्पेसिफिक थीम और टॉपिक। तो क्या होता है कि ऐड ग्रुप होता है, ऐड सपोज बैंगलोर का ऐड है तो उसमें बैंगलोर से रिलेटेड कीवर्ड, उससे रिलेटेड ऐड कॉपी। दिल्ली का ऐड है, उससे रिलेटेड कीवर्ड, उससे रिलेटेड ऐड कॉपी। और सबसे लास्ट में ऐड होता है। ठीक है। ऐड क्या होता है, वो मतलब कंटेंट होता है या फिर आपका सर्विसेज होता है, ब्रांड होता है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया रहता है, कीवर्ड से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन होता है, जिसमें कि लोग देखते हैं, फिर आपके पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे क्लिक करके आपके रेवेन्यू को इंक्रीज करते हैं, आप कस्टमर बनते हैं, आपकी लीड जनरेट होती है। आइए हम आपको प्रैक्टिकली ऐड अकाउंट में जाके भी दिखाते हैं। देखिए, ये एक पुराना ऐड अकाउंट है। इसमें क्या है कि ये एक कैंपेन है। ठीक है, एक कैंपेन है लीड सर्च। ठीक है। अब इस कैंपेन के जब मैं अंदर में जाऊंगा, ये कैंपेन है, कैंपेन का बजट मेरा है 1400 पर डे का। सिंपल एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इसमें कोई ऐड ग्रुप मैंने अलग से ऐड नहीं किया है। अब देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट ऐड ग्रुप 1 होता है। मैं इस ऐड ग्रुप का नेम भी कर सकता हूँ, यहाँ पर से जाके मैं इसको नेम को चेंज कर दूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे बैंगलोर कर दिया। अब मुझे हैदराबाद के लिए रन करना है, तो मैं यहाँ पे प्लस हैदराबाद करूँगा, क्रिएट अनदर ऐड ग्रुप करूँगा, वहाँ पे हैदराबाद का नाम डाल दूँगा और फिर हैदराबाद से रिलेटेड कीवर्ड डालूँगा। फिर तीसरा मुझे चाहिए दिल्ली के लिए, तो दिल्ली के लिए डालूँगा, यूपी के लिए चाहिए यूपी के लिए डालूँगा, पटना के लिए चाहिए पटना के लिए डालूँगा। ऐसे करके 5-6 मैंने ऐड ग्रुप्स एक कैंपेन के अंदर में क्रिएट कर लिए। अब हर एक ऐड ग्रुप का अपना-अपना कीवर्ड होगा और कीवर्ड से रिलेटेड ही आपको ऐड कॉपी लिखनी है, तभी आपका ऐड का सीटीआर जो है वो इंक्रीज़ होगा, तभी आपका ऐड का रिलेवेंसी जो है वो बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि अब मैंने कैंपेन से मैं ऐड ग्रुप में आया, अब ऐड ग्रुप से मैं आऊँगा ऐड इन एसेट्स में यानी कि ऐड में। अब जैसे ही मैं ऐड में आता हूँ, यहाँ पे देखिए ये मेरा ऐड है, ये मेरा ऐड है। ये ओपन हो रहा है। आप देख सकते हैं ये मेरा ऐड है। यहाँ पर मैं जितने भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये मेरा जो ऐड की कॉपी है, डिस्क्रिप्शन एंड हेडलाइन है, ये मेरे पर्टिकुलर उस जगह से रिलेटेड है। सपोज़ मैं किसी और जगह के लिए कर रहा हूँ तो वहाँ के ऐड ग्रुप में जाऊँगा, फिर वहाँ के ऐड ग्रुप से रिलेटेड ऐड कॉपी लिखूँगा। सपोज़ दिल्ली के लिए कर रहा हूँ तो दिल्ली के ऐड ग्रुप में जो भी ऐड होगा उससे रिलेटेड कॉपी लिखूँगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इंटरव्यू में कोई आपसे पूछता है कि क्या डिफ़रेंस है ऐड ग्रुप और कैंपेन में, तो आपको सिंपल ये बोलना है कि एक कैंपेन के अंदर में बहुत सारे ऐड ग्रुप होते हैं और हर एक ऐड ग्रुप के अंदर में ऐड होता है। ठीक है?
चाहे वो ऐड 1 हो, 2 हो। ऐड में भी ऑप्शन होता है 1, 2, 3, 4, जो कि मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ कि वहाँ प्लस कर करके अगर आपके पास सपोज़ 30 कीवर्ड है लेकिन 15 ही हेडलाइन का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर आप चाहें तो ऐड में प्लस करके और भी अपने कीवर्ड्स के से रिलेटेड हेडलाइन वहाँ पे डाल सकते हैं। तो ऐसे करके आपका ऐड ग्रुप और कैंपेन के बीच का जो डिफरेंस है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में और भी चीज़ों को मैं लेके आऊँगा, गूगल ऐड से ही रिलेटेड, क्योंकि जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं होता है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे नहीं बढ़ेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल विद्यादानी डिजिटल। थैंक यू।